धारा 14 क्या कहती है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। धारा 15 में यह कहा है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। किसी नागरिक के साथ धर्म, जात या समुदाय को लेकर भेदभाव नहीं करेंगे। जब आप किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकते तो क्या आप नागरिकता देने पर भी भेदभाव कर सकते हैं? जब देश का आजादी मिला तब धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो अभी की जरूरत न पड़ती। किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? बेटा मेरे जैसे बहुत कम जो भी सुने बोले औसम मौसम। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। और मुझे आइडिया ऑफ इंडिया समझाने का प्रयास करते थे। भाई आइडिया ऑफ इंडिया जहां समझाना समझा दो। मेरी तो 7 पुश्तें यहाँ जन्मी है, मैं विदेश से नहीं आया हूँ। मुझे मालूम है आइडिया ऑफ इंडिया। मुझे मत समझाइए कभी भी। हम तो इसी देश में जन्मे हैं, यही मरेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल अमित शाह साहब ये खड़ा हो रहा है कि क्या आपके राज्य में अभिव्यक्ति की आजादी यानी फ्री स्पीच पर नए नए अंकुश लग रहे हैं? क्या अमित शाह के खिलाफ बोलना, मोदी सरकार के खिलाफ बोलना, सामंतवाद के खिलाफ बोलना, ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलना? आप एक एग्जांपल जरा दे दीजिए, बाद में इतना लंबा भाषण करिए। नहीं, पर बताइए, क्योंकि बार बार मैं बताता हूँ। नरेंद्र मोदी को विशेषकर आपकी चैनल ने हिटलर, रावण, मास, अरे सुनिए तो, अब मुझे सुनिए भैया। हिटलर, रावण, मास किलर, मास मर्डरर, दुनिया भर की कह सके ऐसी कोई चीज छोड़ी नहीं थी, जबकि कोर्ट का कोई भी आदेश नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं था, ना इसके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन हो रहा था। मगर हमने आपके खिलाफ कुछ किया भाई? कुछ नहीं किया। हमारी सरकार के खिलाफ बहुत सारे लोग बोलते हैं, हम कुछ नहीं करते। व्यक्ति और सरकार के खिलाफ बोलने की सहनशीलता, सुनने की सहनशीलता हम में है, कोई बोलता है तो। मगर देश के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो इसको ना सहन करना चाहिए, ना हम सहन करेंगे। ये हमारा कम। जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो पीओ को इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई, सुनो तो, सुनिए तो, आप मुझे बोलने नहीं देंगे। आप मैं स्पष्ट करता हूं। माननीय मंत्री जी प्लीज। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे। मैं वापस आ गया, तू फिर से डरेगा। जिस तरह फ्लॉप हुआ अब क्या करेगा? मैं पहले से फेमस था, शाने तू क्या? अटल जी का जो दौर था, जो सरकार थी, उस वक्त जो चुनाव लड़ा गया था अटल जी की लीडरशिप में, आपको लगता है अटल जी से ज्यादा पॉपुलर है मोदी? उस वक्त में जो स्थिति थी बीजेपी की देश भर में, इस वक्त अलग लहर है, आपको लगता है, जो आप लोग दावा कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी की लहर अभी तो मुझे दिखाई पड़ती है और मुझे लगता है लहर के आधार पर हम सरकार बनाएंगे। अटल जी से तुलना करें, अटल जी से ज्यादा पॉपुलर है वो मोदी? तुलना करने का काम आपका है। पॉपुलर है अटल जी से मोदी ज्यादा? भैया आप कितना भी ट्राई कर लो, कुछ नहीं निकाल पाओगे। क्यों समय बर्बाद? हेलो, निर्मल पाठक हूँ, हिंदुस्तान अखबार से। कि अभी मैं आने से पहले आपका फेसबुक अकाउंट देख रहा था, तो उसमें उत्तर प्रदेश से बहुत सारे इस तरह के कमेंट थे कि आपने वहाँ जो टिकट बांटे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि मोदी जी को बहुत से लोग जो टिकट बांटने में इन्वॉल्व थे वो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनते नहीं देखना चाहते।
और ये बात बीजेपी में चल रही है कि एक ग्रुप है जो चाहता है कि 160-170 सीट से ज्यादा बीजेपी आगे न बढ़े ताकि मोदी जी के अलावा कोई दूसरा प्रधानमंत्री बन सके। तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये आपका भी सपना है, मगर ऐसा होगा नहीं। मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे और 250 से ज्यादा सीटें एनडीए लेकर निकलेंगे। Oh my God! Wow! Oh my God! माननीय गृह अध्यक्ष जी, मुझे मालूम नहीं था सच्चाई सुनकर इतना दुख लगेगा। मैं फिर भी अब नाम नहीं लूंगा। चलिए, प्रथम प्रधानमंत्री कहूंगा, नाम नहीं लूंगा। अरे नहीं लूंगा भाई नाम, अरे भाई नाम नहीं लूंगा बोल दिया, अब क्या करे हो आप? बैठ जाइए प्लीज। तेरे अब्बू खड़े ले या मैदान में रैप गेम में बोले तो शैतान है, शक्ल ही हार्ड है, पहचान है डिस गेम के हाईवान है, कमर्शियल काम। कि जो इस बिल को समर्थन नहीं करेगा वो देशद्रोही है। श्री संजय राउत जी ने कहा कि इसका समर्थन नहीं करेंगे ये देशद्रोही है। हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि इसका समर्थन नहीं करेंगे वो देशद्रोही, कभी नहीं कहा सब। मैं इस बात को डिनाई करता हूं, मगर आज मुझे आश्चर्य होता है मान्यवर, सत्ता के लिए लोग कैसे कैसे रंग बदलते, कैसे कैसे रंग बदलते। लोकसभा में शिवसेना ने इस बिल का समर्थन किया था। मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं, शायद मुझे न बताए, महाराष्ट्र की जनता भी जानना चाहती है कि आज रात को क्या हुआ कि आज शिवसेना ने अपना स्टैंड बदला। नरेंद्र मोदी जी जहां कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो खुले आप इस बात को कहते हैं मुसलमानों का विश्वास हमें प्राप्त करना है। लेकिन अगर ट्रिपल तलाक में आपने मेरा सुझाव, मेरा प्रस्ताव, अमेंडमेंट मान लिया होता तो उन लोगों में विश्वास पैदा होता। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय सदस्य दिग्विजय सिंह, मैं उनकी गुस्सा समझ सकता हूं। अभी अभी चुनाव हार कर आया तो स्वाभाविक रूप से गुस्सा पड़ा होगा, यहां निकलना भी चाहिए। ठीक है, निकल जाए, मगर मेरा कहना यह है कि सभापति महोदय, मैंने उनको नहीं टोका है, मैंने उनको नहीं टोका है। हाँ, तो सभापति के माध्यम से कहा है तो मैं जवाब तो दूंगा ही। आपका लंबा अनुभव है, आपको मालूम है सदन में किस तरह से बात होती है। मैंने आपको सीधा एड्रेस नहीं किया, मैं सभापति महोदय के माध्यम से ही एड्रेस कर रहा हूं, और जवाब तो देना ही पड़ेगा और आपको सुनना भी पड़ेगा। अब से 20 या 30 साल पहले बांग्लादेश से 2 परिवार आसाम में आए। एक बांग्लादेशी हिंदू परिवार था, एक बांग्लादेशी मुसलमान परिवार था। दोनों आए रोजगार की तलाश में, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान में, मेरी कहानी में अंतर है भैया। रोजगार मैं बताता हूं, पहले आप सुन लो। रोजगार की तलाश में दोनों नहीं आ सकते। एक हिंदू जो है वो प्रताड़ना से भाग कर आता है। ये तो आप अज्यूम कर रहे हैं कि जो हिंदू फैमिली आई वहां से उसका उत्पीड़न हो रहा था। कुछ का हो रहा होगा, कईयों का हो रहा होगा, लेकिन हर फैमिली का नहीं। ढेर जो जनसंख्या कम हुई है भाई, जो जनसंख्या कम हुई, यहां मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी, कम नहीं हुई भारत में। नहीं, वहां प्रताड़ना हो रही है, इसलिए उनकी जनसंख्या 30 से 7% और 23 से 3% हुई। ऐसे सरलता से आप जंप मत करिए कंक्लूजन पर, ऐसा नहीं होता है। वास्तविकता यह है कि वहां पर प्रताड़ना हो रही है। मैं आपको ढेर सारे कैंपों में हो रही है, सही कह रहे हैं आप गृह मंत्री जी, इसमें कोई शक थोड़ी। लेकिन आप ये नहीं मान सकते कि हर हिंदू परिवार जो कह रहा है कि उसका उत्पीड़न हो रहा है वो सही है, क्योंकि जब उससे पहले पूछा गया उसने कहा हम तो यहीं पे रहने वाले, 71 से पहले आए। या तो उसने तब झूठ बोला या अब झूठ बोलेगा। अब वो कहेगा कि उत्पीड़न हो रहा है। आपका कहना बहुत सरल है, क्योंकि आप भारत में जन्मे, उस वक्त कोई उसको पूछने भी नहीं गया। मेरे रास्ते में किसी को मैं आने नहीं देता, मेरी सोच है सुलझेली में समझाने नहीं देता, कितने सारे कंपनीज को मैं गाने नहीं देता। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत सारी लंबी चीजें, मैं सदन का ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता, मगर मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं कि ये जो भय की बात है इसके 2 हिस्से। जो जम्मू कश्मीर के अमन पसंद आवाम है उनके मन में कोई भय नहीं है, उत्साह है। उनको नए मौके दिखाई पड़ते हैं। उनको लगता है 70 साल के बाद ये 3 परिवारों की चुंगाल से हिम्मत। मगर जिनके मन में जम्मू कश्मीर के अंदर आग लगाने की मंशा है, जिनके मन में
जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने की मंशा है, जिनके मन में अलगाववाद खड़ा करने की मंशा है, तो मैं कहना चाहता हूं, हाँ, उनके मन में भय है, होना चाहिए और बढ़ेगा। आप क्रोनोलॉजी समझ। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।